लियोनेल मेसी का पहना हुआ काला कपड़ा क्यों लेना चाहता है ये वकील, और एक मुर्गी ने कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और पानी को बैठकर और दूध को खड़े होकर ही क्यों पीना चाहिए, और ट्रेन के डिब्बे लाल नीले हरे और भूरे रंग के ही क्यों होते हैं, और रात में कुत्ते रोने क्यों लगते हैं। दोस्तों इन सभी अमेजिंग फैक्ट को जानने वाले हो इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नंबर 10। दोस्तों हम सबको पता है कि हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी को अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने जब वर्ल्ड कप जीता था तब कतर के अमीर ने ट्रॉफी देने से पहले एक काला कपड़ा पहनाया था। इस काले कपड़े को कतर में बिस्ट कहा जाता है, जिसकी अपनी एक मान्यता होती है। आपको बता दें, ओमान के वकील अहमद अल बरवानी ने लियोनेल मेसी के सामने एक ऑफर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लियोनेल मेसी ये कपड़ा मुझे देते हैं तो उसके लिए हम $1 मिलियन चुकाने के लिए तैयार हैं। तो भाई इस कपड़े में क्या है। नंबर 9। आप सबने अब तक इंसानों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते सुना होगा, लेकिन एक मुर्गी ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। दरअसल अल्मोड़ा जनपद में एक मुर्गी है जो मूंगफली और लहसुन की बहुत शौकीन है, और हैरानी की बात यह है कि यह मुर्गी लगातार अंडे दे रही थी, और इस मुर्गी ने एक दिन में ही 31 अंडे देकर सबको हैरान कर दिया, और इस मुर्गी ने सबसे ज्यादा अंडे देने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नंबर 8। आपने कभी ना कभी इस कहावत को जरूर सुना होगा कि पानी बैठकर और दूध खड़े होकर पीना चाहिए वरना नुकसान हो सकता है। आपको ये एक सामान्य कहावत लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। दरअसल अगर आप पानी बैठकर पीते हैं तो आपकी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को आराम मिलता है, और पाचन क्रिया में भी मदद मिलती है। बैठकर पानी पीने से आपकी किडनी भी फिल्टर करने का काम आसानी से कर लेती है, और अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपकी हड्डियों से कैल्शियम का क्षरण होता है, और इसके अलावा आपके सीने में जलन और अल्सर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और खड़े होकर दूध पीने के पीछे का लॉजिक क्या है। दरअसल अगर आप खड़े होकर दूध पीते हैं तो उससे दूध के पोषक तत्वों का अवशोषण सही तरह से हो जाता है, लेकिन अगर आप दूध बैठकर पीते हैं तो यह अन्न प्रणाली के निचले हिस्से में जमा हो जाता है और सही पच नहीं पाता है, और आगे चलकर गैस्ट्रोओसोफेगल फ्लेक्स डिजीज का कारण बन सकता है। नंबर 7। ट्रेन में सफर आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा, और अपने ज्यादातर ट्रेन के डिब्बों के रंग नीले और लाल देखे होंगे, और इसके अलावा को ट्रेन के डिब्बे हरे और भूरे रंग के देखे होंगे। लेकिन इन ट्रेन के डिब्बों के रंग को अलग अलग क्यों रखा गया है, कभी सोचा है आपने। दरअसल इन कलर के पीछे एक लॉजिक है। सबसे ज्यादा नीले रंग के डिब्बे होते हैं, ज्यादातर ट्रेनों में इन्हें लगाया जाता है। इन्हें इंटीग्रल कोच कहते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के चेन्नई में है। फैक्ट्री भारतीय रेलवे के अधीन काम करती है, और इसमें जनरल, एसी, स्लीपर, डेमो और मेमो हर तरह के कोच बनाए जाते हैं। ये कोच लोहे के बने होते हैं और इसमें एयर ब्रेक लगे होते हैं। इन्हें मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनों में लगाया जाता है। ऐसे कोच वाली ट्रेन की रफ्तार 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और लाल रंग के कोच खास तरह के कोच होते हैं। इन्हें साल 2000 में जर्मनी से भारत लाया गया था। लाल रंग के कोच को हाफ मैन बुश कोच कहा जाता है। ये कोच एल्यूमिनियम के बने होते और हल्के होते हैं, इसकी वजह से इनकी रफ्तार तेज होती है। इनकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, और इनमें डिस्क ब्रेक भी दी जाती हैं। ज्यादातर ये कोच राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में लगाए जाते हैं। वर्तमान में इनका निर्माण पंजाब के कपूरथला में किया जाता है, और हरे रंग का उपयोग गरीब रथ में किया जाता है। वहीं भूरे रंग के डिब्बों का उपयोग मीटर गेज ट्रेनों में होता है। नंबर 6। अक्सर आपने अपने घरों के आसपास रात में कुत्तों को जोर जोर से भौंकते और रोते हुए सुनते हैं, और उस आवाज को सुनकर आप डरने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये देर रात तक क्यों रोते हैं, और क्या हमसे कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल हमारे प्राचीन काल से ही कई मान्यताएं प्रचलित हैं, और आधी रात को कुत्ते को रोना उनमें से एक है। कहते हैं कि अगर कुत्ता आधी रात को किसी के घर के सामने रोता है तो उस घर में किसी सदस्य की जल्द ही मृत्यु होने वाली होती है। और विज्ञान की माने तो कुत्ते के रोने के पीछे का कारण अपशगुन नहीं है। विज्ञान कहता है कि कुत्ते रोते नहीं, वे अपनी बात अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनकी आवाज में कुछ अननेचुरल दिखता है तब वह रोकर अपनी परिस्थितियों का संकेत देते हैं, जैसे उनके साथी को कहीं चोट लग जाए, या शरीर के किसी हिस्से में कोई तकलीफ हो, या उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो उसकी जानकारी अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए रोते हैं। और कहते हैं कि कुत्तों का स्किन सेंस काफी तेज होता है, वह अपने पास की निगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इसलिए रात में जब कोई निगेटिव एनर्जी को देखते हैं तो भी वह रोने लगते हैं। नंबर 5। भारत की सबसे पॉपुलर बाइक रॉयल एनफील्ड है। यह बाइक कई सालों से ग्राहकों के दिलों पर राज कर रही है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में इस बाइक में कई बदलाव किए हैं, लेकिन इसका मूल स्वरूप पहले जैसा ही है। समय के साथ बाइक की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्या आपको पता है 1986 में इस बाइक की कीमत कितनी थी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक बिल वायरल हो रहा है जो 1986 का है। यह बिल देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। इस बिल में बाइक की ऑन रोड कीमत सिर्फ 18,700 रुपए है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि रॉयल एनफील्ड बुलेट को 1986 में सिर्फ एनफील्ड बुलेट कहा जाता था, और इसका इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त के लिए किया जाता था। नंबर 4। आपने देखा होगा जब आप किसी से आमने सामने बात करते हैं तो उसके बाद का उत्तर यानी हाँ या ना का उत्तर सिर हिलाकर देते हैं। दरअसल सिर हिलाकर कोई बात दूसरे तक पहुंचा देना कोई नई तरकीब
नसीब नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। इस पर सबसे पहला लिखित डॉक्यूमेंट वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का मिलता है, जिन्होंने साल 1872 में एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल नाम से पर्चा लिखा था। उसमें लिखा था कि इंसानी बच्चे जन्म के कुछ ही समय बाद सिर हिलाकर भूख या अकेलापन जाहिर करते हैं। वहीं पशुओं खासकर कबूतरों को सिर हिलाना उन्हें सतर्क रहने में मदद करता है। अपनी बात करें तो हेड शेकिंग को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तहत रखा जाता है, यानी संवाद का तरीका जिसमें शब्द नहीं होते लेकिन बात पूरी हो जाती है। नंबर 3, आपने सीसीटीवी कैमरा तो देखा ही होगा और उसकी क्वालिटी भी देखी होगी, लेकिन कभी सोचा है कि सीसीटीवी की क्वालिटी इतनी खराब क्यों होती है, जबकि आमतौर पर सभी कैमरा की क्वालिटी अच्छी होती है। दरअसल सीसीटीवी कैमरा की क्वालिटी इसलिए कम होती है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चलते हैं और पूरा डेटा मेमोरी में सेव होता है। अगर कैमरे की क्वालिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, जब अपने फोन से 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वह 1 GB की हो जाती है, और सीसीटीवी कैमरा तो 24 घंटे चलते हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी कम होती है। नंबर 2, क्या आपको पेंसिल पर लिखे HB, H2, H3, HB, 2B लिखे कोड्स का मतलब पता है? नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। दरअसल पेंसिल पर लिखे कोड्स में लगे ग्रेफाइट की क्वालिटी बताते हैं। जैसे H है तो उसमें ग्रेफाइट अधिक है और उसमें पेपर कम लगेगा, और अगर पेंसिल 2H वाली है तो पेंसिल और भी ज्यादा चलेगी। इसी प्रकार 3H, 4H, 9H तक पेंसिल आती हैं। और वहीं B ब्लैकनेस को बताता है, यानी जितना ग्रेफाइट मुलायम होगा पेपर पर उतना अधिक गहरा लिखेगा। B की जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी पेंसिल उतनी ज्यादा गहरी काली होती जाएगी। और सामान्य तौर पर हम HB पेंसिल का उपयोग करते हैं, जो ना ज्यादा हल्की होती है और ना ज्यादा गहरी होती है। नंबर 1, क्या आपने कभी भूत देखा है? क्या सच में भूत होते हैं? दुनिया में बहुत से लोग भूतों को मानते हैं और उनसे डरते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, भूतों की फिल्में देखते हैं। आपको बता दें, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में घोस्ट क्लब बने हैं भूतों और आत्माओं का अध्ययन करने के लिए। लेकिन असल में भूत होते नहीं है। ये एक मन का भ्रम बन जाता है कि भूत हैं। जैसे अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं तो वह आपके दिमाग में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप कोई भूतों की फिल्म या बुक पढ़ते हैं तो वह बात आपके मन में बस जाती है और आपको लगता है कि हमारे आसपास ही भूत हैं। क्या आपने कभी भूतों को देखा है और भूतों को देखकर डरे हो? अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।